अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग और नमस्कार जो भाई हमारे इंडिया से देख रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भारत यानी कि इंडिया, आज के दौर का इंडिया, उसकी हिस्ट्री क्या थी। उसकी हिस्ट्री के बारे में हम देखने वाले हैं कि इंडिया 1947 का इंडिया, वो इंडिया जो पाकिस्तान के साथ आज़ाद हुआ था, वो इंडिया जिसने आज़ादी की जंग पाकिस्तान के साथ लड़ी थी, वो इंडिया जिसने पाकिस्तान के साथ साथ एक आज़ाद मुमलिकत उसने भी मतलब अपने नाम किया। और वो इंडिया आज कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है। तो चलें आज हम इंडिया की हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। इंडिया की हिस्ट्री मानी जाती है कि बहुत ज़्यादा रिच है, मतलब भारत की हिस्ट्री। इंडिया तो आज के दौर का है और भारत की हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा रिच है। सबसे पहले जो है वो भारत, अगर हम पीछे की तरफ जाएं और देखें कि भारत पहले क्या था, तो वहाँ पे एक दौर स्टार्ट हुआ था, वो हड़प्पा सभ्यता का दौर स्टार्ट हुआ था। उसको हम इंग्लिश में जैसे कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की दौर को का स्टार्ट हुआ था वहाँ पे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, मुझे नहीं लगता कि लोगों को ना पता हो, बहुत सारे लोगों को पता है और इस बारे में हम पढ़ भी चुके हैं। तो इस बारे में मैं आपको थोड़ी सी मतलब बता दूं, ओवरव्यू दे दूं कि किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो शुरुआत हुई थी वो किस तरीके से हुई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो 1500 BCE से लेके 2500 BCE के दरमियान मतलब भारत में चलता रहा, जिसमें भारत ने नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से पे जो है वो मतलब एक तरीके से हिंदी भाषा में अगर देखा जाए, हिंदी लैंग्वेज में, तो उसमें प्राचीन किया था, जिसमें वहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ हो रही थी वो उर्दू लैंग्वेज का यूज़ हो रहा था, जो अभी मैं बोल रहा हूँ। उर्दू लैंग्वेज का मतलब कि महाजरों की उर्दू लैंग्वेज वहाँ यूज़ की जा रही थी। फिर उसके बाद दौर आता है वैदिक युग का। ये भी एक बहुत बड़ा दौर था। ये 600 BCE से लेकर के 1500 BCE तक चलता है, मतलब 900 साल के करीब करीब। ठीक है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर जो है वो पुराना मतलब कि हिस्टोरिकल जगह है ये, मतलब भारत का जो जगह था, भारत जिसमें इंडिया और पाकिस्तान आज के दौर में है। ठीक है। फिर उसके बाद जो वैदिक युग जो शुरू हुआ था, तो उसमें बहुत से मतलब जो है ना संस्कृत भाषा जो है वो उस टाइम स्टार्ट हुआ था। उर्दू के महाजरों की जो उर्दू लैंग्वेज थी उसको हटा के वहाँ पे संस्कृत जो है अभी लैंग्वेज जो बोली जाती है, उस भाषा का जो है वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद दौर आता है मौर्य सम्राट, मतलब कि एक अशोका का दौर। मतलब अशोका जिसको आजकल के दौर में मतलब इंडियन भाई तो हमारे जानते होंगे कि अशोका किसको कहते हैं। तो ये 3rd सेंचुरी BCE से में भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा मतलब वो हुआ था। ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो गुप्ता साम्राज्य का दौर आता है। एक गुप्ता साम्राज्य जो दौर आता है वो 4th से लेकर 6th सेंचुरी CE में भारत में शक्ति में आया, मतलब कि अपने पावर में आया था गुप्ता साम्राज्य। मतलब एक वो थी, एक देखा जाए तो एक पार्टी के थ्रू हुआ या जिस थ्रू भी हुआ था, ये 4th से 6th सेंचुरी के 6th सेंचुरी CE में भारत के इसमें पावर में आया था। पावर में भारत के अंदर ये जो पार्टी थी ये पावर में आ गई थी। उसके बाद जो है वो साइंस मैथ और मतलब कि बहुत सारी चीज़ों का इन्होंने वो मतलब देखा जाए तो इसके बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा आगे वो किया और इस चीज़ को वहाँ पे लाया ताकि लोग जो है आगे की तरफ जाएं, जिसमें लोगों ने मतलब एजुकेशन हासिल करना शुरू किया था उस दौरान। तो फिर जो है वो उसके बाद जो दौर आने आया था वो ब्रिटिश का दौर था, अंग्रेज़ों का दौर, जिसमें आप और हम मतलब इंडिया और पाकिस्तान आज जिस जगह पे हैं वो भारत का जगह था, मतलब भारत कहलाता था। और जो है वो भारत मतलब इंडिया और पाकिस्तान ये किसके कब्ज़े में था, वो ब्रिटिश के कब्ज़े में था, मतलब अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था। और ये कब्ज़ा हमने किस तरीके से किस तरह से छुटाया था वो 1947 में। वहाँ के जो इंडिया की तरफ से गांधी जी थे और हमारी तरफ से जो थे वो पाकिस्तान की साइड से मोहम्मद अली जिन्ना हैं, जिन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी 1947 में पाकिस्तान और इंडिया को आज़ाद करवाया। तो जब जाके हमें आज़ादी मिली, इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है कि इस आज़ादी के पीछे बहुत ज़्यादा जद्दोजहद थी, जो आज के दौर के लोग समझ नहीं सकते कि किस कदर
लोगों ने कुर्बानियाँ दी, किस कदर लोगों ने अपनी जानें मतलब कुर्बान की इस मुल्क की खातिर। बाकी इंडिया में जो है वो ब्रिटिश राज ख़त्म हुआ था 1947 में, 1858 के बाद, 1858 के बाद, और फिर हमें आज़ादी मिली थी। फिर उसके बाद जो है वो मॉडर्न भारत का दौर शुरू हुआ 1950 में। फिर उसमें जो है वो मॉडर्न भारत के दौर से लेके अब तक अगर हम देख सकते हैं तो इंडिया जो है वो कहाँ से कहाँ चला गया और पाकिस्तान यहीं के यहीं है। मतलब हमने एक दौर में जर्मनी को कर्ज़ा दिया, हमारे मुल्क ने जर्मनी को कर्ज़ा दिया, लेकिन अब के दौर में ये हाल है कि हमें खुद कर्ज़ा लेना पड़ता है। हमारी कौम जो है वो ये शिकायतें करती है कि हमारे हुक्मरान सही नहीं है। तो भाई ये बात आपको समझने की ज़रूरत है कि जहाँ की कौम सही नहीं होती ना, वहाँ के हुक्मरान खुद ही सही नहीं मिलते। बोला जाता है ना, ये मुहावरा है कि जैसी कौम वैसे हुक्मरान। तो ये रियलिटी है। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ सकते तो आप ये चीज़ पाकिस्तान में देख सकते हैं कि हमें अगर करप्शन करने का मौका मिलता है, हर एक आम बंदा पाकिस्तान में, एक बंदा, बच्चों को भी अगर देख लेना, उनको भी कहीं करप्शन करने का मौका मिले तो वो भी नहीं छोड़ते। तो हम कैसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि हमें जो है वो अच्छा हुक्मरान मिले। बहुत मुश्किल है, बोलना तो बहुत आसान होता है वैसे, लेकिन इन फ्यूचर अब देखें कौन आता है और हमें अपने ख़ुद को ठीक करने की ज़रूरत है। बाकी अगर इंडिया की बात की जाए तो माशाल्लाह उन्होंने तो चाँद पे भी कदम रख दिया है। चंद्रयान 3 उनका मतलब वो हो गया। इसके लिए मैं इंडिया की सारी आवाम को कांग्रेचुलेशंस भी कहना चाहूँगा। बहुत देर से ये वीडियो है क्योंकि मेरी पहली वीडियो है व्लॉग से मतलब के चैनल के ऊपर। तो इंशाल्लाह मैं आने वाले टाइम पे बहुत सारी वीडियोज़ जो है वो एशियाई ममालिक के ऊपर बनाता रहूँगा और जो है वो ख़ास करके इंडिया और पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियोज़ ज़्यादा होंगे मेरे। तो अगर आपको मेरे वीडियो जो है वो पसंद आया हो तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे हौसला हो आगे वीडियो बनाने की, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और उसके अलावा मैं अगर चंद्रयान 3 के बारे में बताऊँ आप लोगों को, तो चंद्रयान जो है ना वो 2 बार फेल हुआ। इंडिया की जो स्पेस एजेंसी थी ISRO, ठीक है, तो उन्होंने 2 अटैम्प्ट पहले भी किया था, वो फेल हो गए थे। उसमें इन्होंने कितने ही डॉलर्स लगाए, सारे ज़ाया हुए, लेकिन इन्होंने हार नहीं माना और फिर उसके बाद जो है वो आखिरकार कामयाब हो गए और पहुंच गए चाँद में। और पाकिस्तान जो है वो अभी भी यहीं का है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये आज की हिस्ट्री में बस इतना ही सा था। और आने वाली वीडियोज़ में मैं आगे और भी शेयर करता रहूँगा कि किस तरीके से हमने आगे जाकर के आज़ादी के बाद क्या-क्या किया और कहाँ पे इंडिया कहाँ पे खड़ा है और कहाँ पाकिस्तान खड़ा है। उसके अलावा जो है हम हिस्ट्री में भी बात करेंगे बहुत सारी। आने वाली वीडियोज़ जो है बहुत अच्छी होगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है, और मैं इसी तरीके से मेहनत करता रहूँगा, बस आपकी सपोर्ट की नीड है। और आज के लिए बस इतना ही था। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't